इस एपिसोड में आपका स्वागत है मित्रों। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई जीव जगत के बारे में। हमने इससे पहले भाग 1 और भाग 2 में जीव जगत से कुछ जैविक क्रियाओं के बारे में चर्चा किया था। उनमें मुख्य रूप से श्वसन, पोषण, उत्सर्जन तथा संवेदनशीलता आदि के बारे में थी। हमने संवेदनशीलता के बारे में बताया था कि हर एक जीव जंतु में संवेदनशीलता होती है, जैसे लाजवंती का पौधा, जिसे हम छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। ये पौधे उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि हम इनको छुएं तो ये पत्तों को सिकुड़ जाते हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी बात किया था। हमने यह बताया था कि पौधे स्वपोषी होते हैं। कुछ पौधे कीटभक्षी पौधे भी होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वह कीड़ों को खाते हैं। कीटभक्षी पौधों के अलावा बाकी जो पौधे होते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि जितने भी जंतुएं होते हैं वे अधिकांश जीव परपोषी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि के बारे में। चाहे जीव जंतु में पौधे हों या जीव जंतु हों, सभी में वृद्धि होती है। जिस प्रकार एक मुर्गा या पक्षी अंडे से चूजा निकलता है और धीरे धीरे बड़ा होकर वह चिड़िया या पक्षी वयस्क हो जाता है, उसी प्रकार कई ऐसे जंतु हैं जो या तो बच्चे देते हैं या तो अंडे देते हैं। वे धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं और एक निश्चित रूप से अपना आकार ले लेते हैं और उनमें सारी जैविक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता रहता है। यही क्रिया वृद्धि कहलाती है, चाहे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों। बस यही अंतर है कि जंतुओं में पौधे जो वृद्धि होती है वह निश्चित समय तक होती है, जबकि पौधों में जो वृद्धि होती है वह जीवन पर्यंत होती है। तो इस प्रकार जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जैसा कि हमने बताया कि पौधों में जो वृद्धि होती है वह जीवन पर्यंत होती है। अब हम आगे बात करते हैं प्रजनन के बारे में। हमने पक्षियों के घोंसलों को देखा है। वे घोंसले में अंडे देते हैं, या कीट पतंगों को देखा है। इनसे अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार कई ऐसे जंतु होते हैं, जैसे चिड़िया, पक्षी, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गैंडा या जो भी जंगली जानवर होते हैं, चाहे वह किसी के भी बारे में हो। और भी पेड़ पौधे जो होते हैं वे सभी में प्रजनन होता है। पेड़ पौधों में जो प्रजनन होता है, जो छोटे पौधे होते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते, उनमें जो प्रजनन होता है वह अलैंगिक जनन होता है। जबकि कुछ जो बीजों वाले पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं उनमें जो जनन होता है वह लैंगिक जनन होता है। हम जानते हैं कि जब जो चिड़िया होती है घोंसले में अंडे देते हैं तो उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं, और इसी प्रकार चिड़ियों के बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार पौधों के बीज को मिट्टी में बो देने पर भी वह अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को ही हम प्रजनन कहते हैं। हमारे आसपास अनेकों प्रकार के जंतु रहते हैं। इनमें से कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे देते हैं। तो इस प्रकार हम जंतुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे यदि हम दो तालिका बनाएं और हम आसपास के जंतुओं को देखें तो उसका अवलोकन करें तो पाएंगे जैसे गिलहरी बच्चा देती है, जबकि पांडा भी बच्चा देता है। उसी प्रकार कई ऐसे जानवर जैसे
हम ये कह सकते हैं बंदर भी बच्चा देता है, जबकि जितनी चिड़िया पक्षी होती हैं वे सब अंडे देती हैं। कुत्ता भी बच्चा देता है। तो इस प्रकार हम सभी जंतुओं एवं पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जिनमें होती है, उस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार हम अंडे देने वाले जंतु और बच्चे देने वाले जंतु को हम अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। ऐसे कई सारे जीव हैं, जैसे मेढक भी अंडा देता है, छिपकली भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, और भी कई ऐसे जलचर जीव हैं जो अंडे देते हैं। कुछ जीव जो ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं। अधिकतर स्तनधारी जो जीव होते हैं वे सभी बच्चे देते हैं। स्तनधारी का मतलब जो दूध पिलाने वाले जो जानवर होते हैं वे बच्चे देते हैं। इस प्रकार हम सभी जानवरों या जीव जंतुओं को अलग अलग हम छांट सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं निश्चित जीवन अवधि के पश्चात मृत्यु के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी या ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी की एक निश्चित आयु होती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कई पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं जिनका हम उम्र का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारे आसपास यदि हम जीवों का अवलोकन करें तो पाएंगे कि ऐसे कई जीव हैं जिनका जीवन काल निश्चित होता है। इनमें जिराफ, हाथी, शेर, बाघ, चीता, तोता, ये सभी जेब्रा, ये सभी जो जीव जंतु हैं सभी का एक निश्चित जीवन काल होता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों का भी एक निश्चित जीवन काल होता है। जिन पेड़ पौधों को हम एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय पौधों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हम यदि निश्चित आयु की बात करें तो हम पाएंगे कि धीरे धीरे अगर एक एक चीज़ पर गौर करें, जैसे बिल्ली की जो उम्र होती है वह 25 से 30 वर्ष तक होती है। उसी प्रकार यदि घोड़ा की बात करें तो घोड़ा की जो उम्र होती है, आयु जो होती है वह 30 से 40 वर्ष होती है। इसी प्रकार हाथी की जो आयु होती है वह 70 से 90 वर्ष होती है। इसी प्रकार हाथी के अलावा कई जीव जैसे चूहा की जो उम्र होती है वह 4 से 5 वर्ष होती है। इसी प्रकार ऐसे हम बात करें तोता की जो आयु होती है वह 14 से 15 वर्ष तक होती है। जैसा कि हमने बताया कि कई जीव जैसे कछुआ की जो आयु होती है वह 120 से 150 वर्ष तक होती है। बरगद की आयु 100 से 200 वर्ष तक होती है। इसी प्रकार हम यदि एक सबसे बड़ा पौधा जिसे हम सिकोया कहते हैं, सिकोया की आयु 3000 से 4000 वर्ष तक होती है। और इसके बाद यदि हम गेहूं की बात करें, गेहूं एक वर्षीय पौधा है, अर्थात इसकी आयु जो होती है वह 5 माह होती है। इसी प्रकार बंदर की आयु 20 से 25 वर्ष होती है। तो इसी प्रकार यदि हम कुत्ते की बात करें, कुत्ता जैसा कि हमारा पालतू जानवर है, उसकी भी एक निश्चित आयु होती है जो लगभग 16 से 18 वर्ष तक के बीच की होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हम ध्यान से देखें तो सभी की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित जीवन के अवधि के पश्चात सबकी एक मृत्यु निश्चित होती है। हमारी भी उम्र जैसे आदमी की उम्र 60 से 70 वर्ष के बीच होती है। तो मित्रों, आज के इस भाग 3 के 29वें एपिसोड में बस इतना ही। पेड़ पौधों की बात करें तो हम पाएंगे कि इसकी भी एक निश्चित उम्र होती है और इनमें भी एक जैविक क्रियाएं कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग समय निर्धारित करते हैं। यदि हम मनी प्लांट की बात करें या कई प्रकार के पौधों की बात करें तो पाएंगे कि एक वर्षीय पौधे, एक वर्ष उनका जो जीवन काल होता है 1 वर्ष में समाप्त हो जाता है।
तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।